फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी बारिश में भी यहाँ तक सही सलामत पहुँचे, राइट। तो आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा नाम है सूरज दत्तात्रेय चिन्ने, मैं वेस्टेज में एज अ सीनियर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ और करंटली 5 स्टेट्स हम हैंडल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा एंड एमपी। अगर मैं पर्सनलाइज स्किल की बात करूं तो मेन काम होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करना और जो हमारे देश का किसान है उसको इस एग्रीकल्चर कैटेगरी के जरिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे आ सकती है, कैसे वो अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं, कैसे खर्चा कम हो सकता है, राइट। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस। चलो तो ट्रेनिंग की शुरुआत इस बार कुछ अलग करते हैं। आपको याद है आपने वेस्टेज कब ज्वाइन किया था? एनीवन? यस। आंसर जो भी होगा हाथ खड़े करके देना है आप, ठीक है। कब किया था सर आपने वेस्टेज ज्वाइन? 2 जुलाई 9 जुलाई साल 2025। ओके, एनीवन एल्स फ्रॉम दिस? और कोई बताना चाहेगा? जी सर। 3 साल। कब किया था? 3 इयर्स। 3 साल हो गए। ओके। और क्वेश्चन 13 जुलाई साल भी बताना है आपको? 2020। ओके सर, आपने कब स्टार्ट किया था? 2015। 2015। चलो गुड। सेकंड सवाल यह है, क्या आप लोगों को पता है कि आपका फर्स्ट पे आउट क्या था? यस। मुझे क्या था? 145 रुपीज। ओके, 145, ठीक है। समझ नहीं आया सर, भूषण सर करो। भूषण सर का हाँ वर्ड जो है समझ नहीं आया। अच्छा, उनका पहला पे आउट जो था, मतलब वेस्टेज की ओर से जो पहला चेक आया था, दैट इज 145, ठीक है। अब भूषण सर कितने लाख का टर्नओवर करते हैं? हाँ, पूरा मतलब वेस्टेज में ओवरऑल अभी तक का सर, ये मंथली अभी तक का। चलो मंथली बता दो। 2.5-3 लाख। ओके, शुरुआत 145 से हो रही थी, आज कैटेगरी पे टर्नओवर बढ़ा। चलो ओके, और कोई है मुझे बताना चाहेगा फर्स्ट पे आउट कितना था आपका? 443 443 रुपए। और हाईएस्ट पे आउट? अभी है 7,792। 7,792। 792। ओके, और कोई बताना चाहेगा हाईएस्ट पे आउट? जी सर। 8,643। 8,643। और पहला पे आउट क्या था? 100 रुपये। 100 रुपीज, राइट। सर मैं भी बता। जी सर। सर मेरा पहला चेक 3 रुपए ओके, और अभी लास्ट चेक मतलब बोले तो 2,13,000। क्या बात, जोरदार ताली। चलो अब तीसरा, चौथा सवाल, आपको किस कैटेगरी पे काम करना बहुत अच्छा लगता है? मैं यहाँ पे, अच्छा मेरे को पता है आप क्या बोलोगे, बट मैं यहाँ पे 2-3 कैटेगरीज के नाम लिखता हूँ, आप मुझे बताना आपको किस कैटेगरी पे काम करना अच्छा लगता है। ये अपना हरा वाला है इसलिए हम उसको ग्रीन कलर से, ग्रीन में, यस। आपके सामने टोटल 4 कैटेगरीज है। किस कैटेगरी में काम करना सबसे अच्छा लगता है? एग्रीकल्चर। अच्छा, मैं एग्रीकल्चर का हूँ तो एग्रीकल्चर का आंसर नहीं आएगा। डिप्लोमेटिक आंसर, डिप्लोमेटिक आंसर। डिप्लोमेटिक आंसर। कल आके कोई हेल्थ को पूछेंगे, आप सीधा बोल दोगे। फिर आरती मैडम आके पूछेगी या विनीत मैडम आके पूछेगी, आप बोलोगे कॉस्मेटिक, राइट। ऐसा नहीं, जेन्युइन आंसर चाहिए मुझे, चाहे वो हेल्थ हो एग्री हो, कोई बात नहीं, चलेगा। जी सर। एग्रीकल्चर, ओके। और भूषण? सर शुरुआत से हमारा एग्रीकल्चर फेमस था। अच्छा, उसका डेमो एकदम इजी है। अच्छा शुरुआत से एग्रीकल्चर फेमस था, ओके।
एग्रीकल्चर, ओके, 2 कोड एग्रीकल्चर के लिए हुए, ओके। चलो और कोई बताना चाहेगा? जी मैडम। हेल्थ एंड कॉस्मेटिक, अच्छा चलो मैडम ने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, ओके, हेल्थ एंड कॉस्मेटिक, ओके। और यहाँ से सर आप और आर प्रोडक्ट ऑल प्रोडक्ट, ओके, ऑल प्रोडक्ट। सर आप एग्रीकल्चर सर। एग्रीकल्चर, राइट। चलो और कोई बताना चाहेगा? हेल्थ सर। हेल्थ, ओके। और कोई? हेल्थ एंड एग्री। हेल्थ एंड एग्री, ओके, ये दोनों ठीक है। तो ये जो 2 कैटेगरी है ना, ये एंटायर वेस्टेज में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, राइट। चलो आपका वेस्टेज ज्वाइन करने का मकसद क्या है? पैसा कमाना, हमारा ड्रीम। ड्रीम, ओके। और दूसरों को स्वस्थ रखते हुए पैसा कमाना। दूसरों को स्वस्थ रखते हुए पैसा कमाना, ओके। महीने का 1 लाख। महीने का 1 लाख, ओके। हाँ? मिनिमम 1 लाख, ओके, ये पहला टारगेट है, ओके। और क्या? मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर चाहिए। जी मैडम। लोगों को हेल्प करना, ओके, गुड, लोगों को हेल्प करना, ये आपका वेस्टेज का गोल है। जी। अब वेस्टेज इसीलिए आपने ज्वाइन किया है? सच सच बता। अल्टीमेट है सर पैसा कमाना। हाँ, मेन उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना। बट आज मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में यहाँ पे आपका जो अल्टीमेट गोल है कि आपने वेस्टेज क्यों ज्वाइन किया है, ये सिर्फ मैं यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन करूंगा। और इसके बाद आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए। पहला, क्या है? पैसिव इनकम, दैट इज योर अल्टीमेट गोल। अगर ये तीनों है तो लोगों की हेल्प की जा सकती है, हेल्थ अच्छी बनाई जा सकती है, पैसा कमाया जा सकता है। ये 3 आपको पता होने चाहिए। हमेशा आप अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। अगर मैं जितने भी लोगों से वेस्टेज में ये सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, आपने वेस्टेज क्यों ज्वाइन किया है, लोग बोलते हैं हेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी, बट ये कोई नहीं बोलता। जब ये है तो सब है, राइट। और आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। वो पहले चलता था कि टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी घर चाहिए, लग्जूरियस कार चाहिए। बट अब अगर आप किसी को बोलो कि मुझे एक मार्केट में अच्छा लीडर बनना है, पैसिव इनकम क्रिएट करनी है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क मुझे बिल्ड करना है, साउंड्स गुड, सुनने में अच्छा लगता है। कितनी बार आपने लोगों ने सुना होगा टाइम फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सपनों को पूरा करना है। सुनने में क्या अच्छा लगता है? प्रोफेशनलिज्म लगता है इसमें, राइट। अभी हमें क्या करना है, हमें प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है। अब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अभी आपको प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है। और जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो जब आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हो, सो यू शुड बी अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट। क्या है? प्रोफेशनल कंसल्टेंट। और दूसरा प्रोडक्ट सप्लायर, बस यही 2 काम हमारे वेस्टेज में। प्रोफेशनल कंसल्टेंट का मतलब है कोई भी आप आंसर दो तो प्रोफेशनलिज्म उसमें आना चाहिए। अगर आप किसी को मीटिंग कर रहे हो, किसी फार्मर के साथ आप नॉलेज शेयर कर रहे हो, उनको बता रहे हो, तो उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। क्योंकि जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, जो पहला पॉइंट है लीडर का, वो डेवलप कैसे होगा, वो स्किल्स डेवलप कैसे होगी। इस बार हमें थोड़ा स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आप काम तो कर रहे हो,
नो डाउट, बट स्किल्स पता ना, पेंसिल को शार्प करना, लिखावट इससे अच्छी होती है। जब आप पेंसिल को पूरा पॉइंट करते हो, उसको शार्प करते हो, लिखावट और अच्छी होती है, राइट। तो आज हम एग्रीकल्चर में वही सीखेंगे और इस बार कुछ अलग सीखेंगे। मतलब जो आप सीखते हो वो तो है ही, प्रोडक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी हम और बहुत कुछ सीखेंगे आज यहाँ, राइट। तो तैयार है? चलो, आपके पास डायरी और पेन है? चलो, आपको शॉर्ट एंड स्वीट केवल 1 सेकंड में इंडिया में या आपके छत्तीसगढ़ में 3 मेजर प्रॉब्लम फार्मर्स की लिखने हैं। इंडिया में या आपकी छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो किसानों के 3 मेजर प्रॉब्लम्स लिखो। 3 कारण मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, जो किसानों को आमतौर पे आते हैं आपकी छत्तीसगढ़ में। GPS कैमरे से फोटो में मेरे क्रैश केवल 3 ही लिखने हैं। हो गया? कौन बताना चाहेगा 3 बिगेस्ट किसान की समस्या? एनीवन? आपने लिखा है सबने? जी हाँ। अच्छा, एक बता दो, जितना लिखा है उतना बता दो। पहला तो किसान पैदावार को लेकर के चिंतित रहते हैं पैदावार को लेकर चिंतित रहता है, ओके। और कीटों की समस्या से काफी परेशान रहते हैं कीड़ों की समस्या से काफी परेशान होते हैं, ओके गुड। और खाद की समस्या बनी रहती है। खाद की समस्या है, ओके। इसके अलावा और किसी का कोई आंसर है? जी जी सर, सर। जो चाहे वो रेट पे वो नहीं दे सकता। हाँ, दैट इज द मेन कंसर्न। क्लाइमेट चेंज हो गया, सब कुछ, आप किसान हर चीज परेशानी से बाहर निकल सकता है, बट जो वो उगाता है, अपने रेट पे नहीं दे सकता, जो वो उगाता है वो मार्केट में उस रेट में बेच नहीं सकता। दैट इज द बिगेस्ट कॉमन प्रॉब्लम। आप पैदावार के मामले में बात करो, रासायनिक खाद का खर्चा हो रहा है तो किसान को पता है उसको कैसे कम करना है। अगर कीड़ों का अटैक ज्यादा हुआ है तो किसान को पता है उसको कम कैसे करना है। एक चीज जो उसके हाथ में नहीं है, दैट इज मार्केट को कंट्रोल करना। वही मेजर प्रॉब्लम है। बाकी सारे समस्याओं से किसान बाहर निकल सकता है, केवल एक ऐसी समस्या है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, राइट। तो आज पहले 2 समस्या पे हम बात करेंगे कि किसान की जो पैदावार है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे रासायनिक खाद की मात्रा को हम कम कर सकते हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी प्रोडक्ट से जिसका नाम है, आप कौन इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेगा? जी सर। एग्री-82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने मिट्टी को, अपने जो मिट्टी है केचुआ को भी एक्टिवेटर के काम करता है। यस, ओके अपने केचुआ को खत्म नहीं करता, ओके, एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करता है, ओके, पैदावार को बढ़ाते हैं पैदावार को बढ़ाते हैं, ओके गुड। और अपना जो एग्री-82 जो है हाँ, ये पत्ते में चिपकता नहीं है, अंदर तक पहुंचाने, चिपकता है और अंदर तक पहुंचाने में काम आता है, जी। ओके। और जैसे अपना कीटनाशक डालते हैं सर, हाँ तो ये पत्ता में चिपकता नहीं है। हाँ। अपना एग्री-82 डालते हैं, किसानों को देते हैं, हाँ। ये चिपकता है। ओके गुड। और ये जल्दी से अपना, जैसे कि अपना खाद है, हाँ कीटनाशक है, हाँ, इसमें अपने परसेंट को कम करना है। यस, एक्टिवेटर काम करता है। एक्टिवेटर काम करता है तो ऑटोमेटिकली आप रासायनिक खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं, ओके जी सर। थैंक यू सो मच सर, राइट। और क्या बताना चाहोगे एग्री-82? आप में से बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं। अच्छा, पीएच बैलेंसर भी काम करता है, ये भी कम हुआ। बट आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि
एग्री 82 को पंप में कब डालना सही है? मेरा सवाल क्या था? एग्री 82 को जो टंकी में हम डालते हैं उसको कब डालना चाहिए? आप टंकी पानी डालने के बाद से। अच्छा सर कह रहे हैं पानी डालने के बाद। ओके, और अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम 82 कैसे दे रहे थे कि किसी भी दवाई में इस्तेमाल करो रिजल्ट आएगा। तो किसान अपने तरीके से कर रहा था, राइट? तो मार्केट में जो पंप आते हैं जिसमें स्प्रेइंग होता है, तो उस पंप में जो भी दवाई हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कीटनाशक हो, कोई फंगीसाइड हो, कोई खाद हो, उसको डालने का एक तरीका रहता है। आपने बहुत बार किसानों से सुना होगा दवाई आपस में पड़ जाती है, राइट? रिएक्शन होता है। क्यों होता है? उनकी जो दवाई मिलाने का जो क्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, वही अगर गलत है दवाई तो पटी जाएगी, रिजल्ट खराब होगा, राइट? आज हम 82 के बारे में वो समझेंगे कि इसको किस तरीके से डालना है और कब डालना है, राइट? क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें अभी प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर को अभी हम नए लेवल पे लेके जा रहे हैं, राइट? और जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं तो आपको पूरे एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने वेस्टेज के प्रोडक्ट के बारे में, राइट? तो स्टार्ट करें। बेसिक जो हमारा था वही है कि 82 जो है, जैसा सर ने बताया कि कोई भी खाद में डालो उसको एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ उसकी मात्रा को भी कम करने में 82 काम आता है, राइट? दूसरा स्प्रेडिंग। अच्छा, ये पत्ता नजर आ रहा है? अच्छा, और क्या नजर आ रहा है? पानी की बूंदें। पानी की बूंदें। ऐसा क्या होगा जो पत्तों पे पानी फैलता नहीं है? क्या कारण हो सकता है? वो भी रहता सर, उसके ऊपर में पन्नी आवरण भी है। क्या हो? पन्नी जैसा आवरण रहता सर, जो चिकना है, तो उसकी वजह से उसमें वो अच्छा। आप बिल्कुल सही बोले हो। बस उसमें क्या होता है, उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में हम एक क्यूटिकल लेयर्स बोलते हैं। वो परत जो होती है उसका काम क्या होता है कि कोई भी बीमारी अगर उस पर आती है तो पहले वहां पे रोकी जाती है। अगर वहां पे कंट्रोल नहीं हुआ देन वो बीमारी अंदर आती है। ये फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस हम इसको बोलते हैं, क्यूटिकल लेयर्स। इसलिए पानी इस पे आसानी से फैलता नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में? क्यूटिकल लेयर्स बोलते हैं, जो पत्तों पे चिकनाहट होती है ना, राइट? अब 82 क्या काम करता है, जैसे आप उसको पत्तों में डालो, जो क्यूटिकल लेयर्स है, जो ऊपरी परत है, उसको तोड़ता है। और तोड़ने के बाद आप क्या देखते हो कि 82 अगर आप किसी भी दवाई में मिलाते हो तो पत्तों के अंदर तक वो जाते हैं। पत्तों के अंदर तक जाने का मतलब क्या है? पानी को पकड़ लिया, इसको ब्रेक किया, राइट? इसीलिए हर दवाई में जब हम 82 मिक्स करते हैं तो रिजल्ट जो है, जब आप स्प्रे करोगे सभी पत्तों पे एक जैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तीसरा, ये नमी को बना के रखता है, तो बार बार पानी लगाने की जरूरत होती है किसानों को। और नमी क्यों जरूरी है? अच्छा चलो छोड़ो, किसान कितने लोग हैं बताओ? सभी लोग हैं, ओके। तो आपको नमी नहीं पता? चाहिए सर पौधे को। नमी चाहिए, अगर नहीं है तो क्या हुआ? पौधा स्ट्रेस में आएगा। जो भी खाद आप डाल रहे हो पौधे को मिलना बहुत मुश्किल है। जो भी आप स्प्रे करोगे उसके सही तरीके के रिजल्ट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और चौथा, दवाई को पानी के साथ घोल बनाने में भी 82 काम आता है। ये सभी लोगों को पता है? चलो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट एक शॉर्ट तरीका देखते हैं कि 82 को कब डालना चाहिए एक्चुअली। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? इसको वेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेल्स। और वेल्स, ये जो हर एक वर्ड है WALES, ये हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। WALES। W का मतलब होता है, अगर आपने कभी एग्रीकल्चर की मार्केट की कोई भी दवाई अगर आपने परचेस किया होगा, साफ का नाम कितने लोगों ने सुना है? साफ, बाविस्टिन, M45,
राइट। तो ये वेटेबल पाउडर में आते हैं, पाउडर फॉर्म में। वेटेबल पाउडर का मतलब है जो पाउडर पानी में आसानी से घुलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटेबल पाउडर। जब भी कोई किसान मार्केट से कोई भी दवाई खरीदता है तो उसपे ये लिखा होता है, क्या क्या लिखा होता है? कुछ पैकेट पे आपको WP देखने को मिलेगा, कुछ पैकेट पे आपको LC देखने को मिलेगा, कुछ पैकेट पे आपको बॉटल पे EC देखने को मिलेगा, या कुछ बॉटल पे आपको SC देखने को मिलेगा, राइट। ये 4 शॉर्ट फॉर्म हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन किए गए होते हैं, ठीक है। अब पहला क्या है? वेटेबल पाउडर। यानी फॉर एग्जांपल ये अगर पंप है मेरा, तो सबसे पहला तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? वाटर टैंक जो है पहला मैं आधा पानी से भरूंगा। उसके बाद मार्केट की अगर कोई भी दवाई इसमें डालनी है तो पहली कौन सी दवाई डालनी होती है? WP फॉर्मुलेशन में, यानी वेटेबल पाउडर, जो पाउडर पानी में आसानी से घुलता है, उसको पहले नंबर पे डालना होता है, ठीक है। उसके बाद A का मतलब होता है दैट इज एजिटेट। क्या होता है? एजिटेट का मतलब है ये पंप को थोड़ा सा मिक्स करना, हिलाना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पहले ही 82 डालोगे तो शायद आपको पता होगा कि 82 इस्तेमाल करने से झाग बहुत बनता है, सही है? और अगर हमने यहाँ पे पहले 82 डाल दिया तो क्या होगा? झाग बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो क्या आप उसको निकाल सकते हो फिर? और उसके बाद जो भी आप दवाई डालोगे क्या वो पानी में आसानी से मिक्स होगी? क्योंकि ये झाग क्या करता है, जो स्प्रेइंग करने के नोजल झाग है उसे सही तरीके से स्प्रे नहीं हो पाता, राइट। तो तीसरे नंबर पे क्या आता है कि जितनी भी लिक्विड वाली दवाई आती है, जो लिक्विड फॉर्म में है, जो लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन में दवाई आती है वो आपको तीसरे नंबर पे डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जिसमें चिकनाहट होती है। कैन यू नेम? आप नेम बता सकते हो ऐसी दवाई जिसमें चिकनाहट होती है? कभी कराटे का नाम सुने हो? कराटे, लैम्डा साइहैलोथ्रिन, है ना, वो चिकनाहट होता है उसमें, राइट। तो वो आपको तीसरे नंबर पे डालना होता है, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या डालना होता है? दैट इज इमल्सिफेबल, उसको बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें एग्रीकल्चर में अगर काम करना है तो एक लेवल अप जाना पड़ेगा। एंड मैं सच बताऊं 6 साल में मैं केवल इस प्रोडक्ट पे ही अटका हूं, और मुझे और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट पे ही नहीं रुकना है, उसके आगे लेके जाना है, राइट। इसके पहले हमने बहुत मीटिंग किया होगा, लेकिन ये कभी देखा नहीं सर, ये नया। इमल्सिफेबल कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो भी कीड़ों को खत्म करने की दवाई आती है, इल्ली को खत्म करने की जो दवाई आती है, ऐसी दवाई जब आप पानी में डालते हो तो दूध जैसा कलर होता है, राइट। उसको हम बोलते हैं इमल्सिफेबल कॉन्सेंट्रेशन। वो कितने नंबर पे जाना चाहिए? चौथे नंबर पे। और 5वें नंबर पे आता है आपका नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट, या आप उसको बोल सकते हो फर्टिलाइजर्स। अच्छा, आप यहां पे आप 82 डालोगे तो जो भी दवाई आपने पहले से डाली थी वो पानी में आसानी से मिक्स हो जाती है। अगर झाग बनता भी है तो हम आसानी से उसको बाहर निकाल भी सकते हो। सो दिस इज द राइट वे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अगर आपको फार्मर को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, सो प्रोफेशनल वे में जब आप उसको रिकमेंड करते हो तब उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, राइट। रिजल्ट तो आ रहा है, नो डाउट। 82 तो काम कर ही रहा है ना, 82 तो काम कर ही रहा है, बट हमें काम करना नहीं चाहिए, हमें बेस्ट रिजल्ट निकालना है। सो दिस इज द राइट वे। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो समझ में आया 82 को कब डालना जरूरी है? एक बार, हाँ, और एक बार बता दो। चलो, वेव्स क्या होता है?
W का मतलब है वेटेबल पाउडर। वेटेबल पाउडर यानी जो पाउडर पानी में घुलनशील है, राइट, वो पहले नंबर पे। थोड़ा जब हम इस पंप में पानी को ऐड करते हैं, वेटेबल पाउडर इसमें ऐड करते हैं, तो पंप को हिलाना बहुत जरूरी, शेक करना। तीसरे नंबर पे लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन, यानी जो दवाई में चिकनाहट होती है, राइट, वो आपकी तीसरे नंबर पे आनी चाहिए। चौथे नंबर पे जो इल्ली को खत्म करने की दवाई आती है, जैसे आपने कभी क्लोरो 50% का नाम सुना है, राइट, क्लोरो 50%, राइट, तो प्रोफेनोफॉस, तो ये आपकी चौथे नंबर पे आती है। और पांचवें नंबर पे आता है आपका नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट या कोई भी खाद, जैसे वाटर सोल्यूबल खाद हम डालते हैं वो। तो ये फॉर्मूला होता है जिससे कि आपको रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इससे दवाई खराब होने का खतरा कम रहता है, राइट, दवाई जो है वो खराब होने का खतरा जो है इसमें कम रहता है, राइट। अब हम समझते हैं कि 82 को अगर यहां तो पता चल गया कि डालना कब है, यहां पे क्या पता चला, हमें 82 को यूज कब करना है, बट कितनी मात्रा में यूज करना है ये पता है। तो 82 को अगर हम किसी भी पंप में यूज करते हैं, अच्छा बोर्ड पे लिखो चलेगा ना, और पता है ये तरीका किसने बताया, आपको पता है ना, महाराष्ट्र एक पोटेंशियल बेल्ट है जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, जहां पे हर किसान जो है वो एजुकेटेड है, हर किसान जो है वो साइंटिस्ट है, क्योंकि वहां पे हर प्रकार की फसल की जाती है, फील्ड क्रॉप से लेके हॉर्टिकल्चर क्रॉप, यानी बागवानी फसलों तक वहां पे किसान जो है वो फसल करता है। और किसान एक ऐसा है ना जो एक्सपेरिमेंट करता है, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसको रिजल्ट आता है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, राइट। तो ये जो तरीका है, ये ऐसा नहीं कि मैं आज आपको पहली बार बता रहा हूं, पिछले 5-6 महीनों से कंटिन्यू अलग अलग किसानों के खेत पे यूज करवाया, रिजल्ट मिला, अच्छा लगा, फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, राइट। तो यूज कितना करना है वो बहुत जरूरी है। 15 लीटर का पंप होता है, 15 लीटर के पंप में 5 to 10 ml, और हमेशा एक चीज याद रखो, बताना है तो 5 ml ही बताओ, तब जाके 10 ml यूज होता है, राइट, देखो सच है ना, हाँ, बताना है तो 5 ml ही बताना है, तब जाके वो 10 ml यूज होता है। क्योंकि हमें क्या लगता है 5 ml में क्या ही होगा, 5 ml से क्या होगा, रिजल्ट थोड़ी ना आएगा, तो हम 2-4 ढक्कन उसमें और ज्यादा ऐड कर देते हैं, राइट। तो ज्यादा दवाई डालने से रिजल्ट अच्छा आता है ऐसा नहीं है, कभी कभार ज्यादा अगर आप दवाई डालोगे तो रिजल्ट खराब होने के चांसेस भी बहुत अधिक रहते हैं। सर क्या हुआ, पत्तियां जल जाती पत्तियां जल जाती है। अच्छा ये अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, अगर बाय डिफॉल्ट आपने दवाई मिक्स करके स्प्रे कर भी दिया और पत्तियां जल गई, क्या करोगे, क्या करोगे, पता नहीं है सर, इम्यूनिटी डालने की न्यूट्रिशन देते हैं सर उसको, क्या हुआ, न्यूट्रिशन देते हैं कवर के लिए। अगर मान लो कोई गलत दवाई का स्प्रे हुआ है, ठीक है, पत्तों पे स्कॉचिंग आई है, तो दूसरा कुछ नहीं करना, 2 घंटे के अंदर केवल पानी का प्लेन स्प्रे करना, उसमें 82 भी नहीं ऐड करना। क्या करना है, केवल पानी का प्लेन स्प्रे, बस, उसमें 82 ऐड नहीं करना है। करोगे तो क्या होगा, दवाई और स्प्रेड होगी, तो करना नहीं है, राइट। हम क्या बोलते हैं 82 हर जगह पे यूज होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे आप उसको थोड़ा अवॉइड करोगे, वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो हमेशा याद रखो, अगर स्कॉचिंग जैसा हुआ है, पत्तियां जलने जैसा हो रहा है, तो मिनिमम 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। 2 घंटे के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। 2 घंटे बाद तो नहीं सर, अंदर 2 घंटे के अंदर सर 2 घंटे में पता ही नहीं चलता। थोड़ा बहुत अगर मान लो डोज हाई हो गया ना, तो रेडनेस जैसा आपको स्पॉट देखने को मिलेगा, या फिर आपको पत्तियों में हल्का सा तनाव नजर आएगा। 2 घंटे में उतना नहीं पता चलता, बट हल्का हल्का आपको देखने को मिलता है, राइट। तो मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर 5 to 10 ml। अगर मान लो कोई खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहा है, ठीक है, अब किसानों के पास
खरपतवार नाशक का पंप भी और दवाई स्प्रे करने का पंप भी एक ही है, जी राइट? सही है। और बहुत बार क्या होता है कि किसान पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे करता है, उसी पंप में दवाई डालता है और फिर वहीं से स्प्रे होता है, और फिर बाद में एक किसान आपको बोलता है कि सर आपकी दवाई की वजह से ये हुआ। सही है, राइट? तो हमेशा किसानों को पहले बोलो कि सर आपके पास खरपतवार नाशक का पंप अलग होना चाहिए और दवाई स्प्रे करने का पंप अलग होना चाहिए। नहीं समझ पाते सर किसान लोग, हाँ, बहुत बार समझाए हैं। वो कब समझ पाता है? जब नुकसान हो चुका होता है ना, जब फसल खराब हो चुकी होती है तब फिर उनको रियलाइज होता है, साइड इफेक्ट आता है सर, साइड इफेक्ट आता है। ग्रोथ में या फिर उसमें रूट आप ये मान के चलो कि खरपतवार नाशक का स्प्रे होगा ना तो फसल बैठ जाती है और भयानक तनाव में रहती है फसल, राइट? तो पहले तो उनको हमें ये समझाना पड़ेगा। एक चीज बोलना चाहूँ सर, जी, मैं किसान मित्र हूँ अपने जांजगीर डिस्ट्रिक्ट से। तो हमें जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट लोग, उन लोग बताते हैं इस बात को सर। हम लोग बोलते हैं किसान को, लेकिन मानते नहीं। हाँ वही है। फार्मर को जब तक बात समझ में नहीं आती अनलेस एंड अनटिल उसका कोई फसल के कारण खराब ना, वरना देखो क्या है, किसान चाहे सुने या ना सुने, अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा काम है, राइट? और जब आप एग्रीकल्चर में काम करते हो तो सबसे पहले खुद को सेफ रखना जरूरी है। खुद को सेफ रखना मतलब क्या है? मतलब उनको जानकारी दे दिए जाए हाँ, और अपने और- ऊपर ना आए कोई। हाँ, अपने तक कोई चीज आनी नहीं चाहिए, राइट? आपके पास मार्कर होना चाहिए फील्ड पे जब भी आप जाते हो। क्यों होना चाहिए? आप जो बोतल होती है वो बोतल पे आप मेंशन करो 5 से 10 ml। अगर आप किसान को वर्बली बताओगे कि 5 से 10 ml आपको डालना है, वो डालेगा एक हफ्ते बाद। आज अगर आप उसको बताओगे वो डालेगा कब? एक हफ्ते बाद। इधर हमें खुद को सुबह बताई हुई चीज याद नहीं रहती, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि फार्मर को याद रहे हफ्ते भर बाद कितना डालना है। 10 से 10 तो वो क्या करते हैं, 10 की जगह पे 20 होता है, कभी कभार 2-4 ढक्कन एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप फील्ड पे जाने से पहले आप अवॉइड कर सकते हैं। ड्रिप है तो ड्रिप में भी आप दे सकते हो 200 ml प्रति एकड़, और जो भी खाद आती है तो खाद के साथ भी का देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज खाद को एक्टिवेट करना और खाद को तोड़ना, ये दोनों काम कौन करता है? इसलिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, फील्ड मीटिंग जब आप करते हो, ठीक है, जब भी हाँ जैसे ड्रिप में यूज करना है, कितने डेज में करना है? 15 दिन में या 15 दिन में, 15 दिन में एक बार। जो भी वेजिटेबल क्रॉप्स वाले फार्मर्स होते हैं, सब्जियां करते हैं, उनको हफ्ते में हम एक बार कराते हैं वेजिटेबल में। हाँ, हफ्ते में एक बार, क्योंकि क्या होता है कंटिन्यू वाटर सोल्यूबल खाद यूज होता है ना ड्रिप के जरिए, तो हफ्ते में एक बार, राइट? अच्छा, ये 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है, 2008 में ये लॉन्च हुआ, 2025 की हम बात कर रहे हैं, 17 साल हुए प्रोडक्ट को। 2008 में जो रिजल्ट थे उससे कई ज़्यादा रिजल्ट आपको, अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। नंबर 1, पता है किसान के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? किसान को दवाई खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, राइट? किसान को दवाई खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी दवाई सही है पता ही नहीं है सर। उसमें प्रॉब्लम है। किसान को बोलो बाजार से कोई भी दवाई खरीद के ले, वो लेके आएगा, बट जो वो दवाई लेके आएगा क्या वो दवाई उस फसल के लिए काम की है? नहीं, राइट? तो दवाई खरीदना मुश्किल नहीं है, सही दवाई खरीदना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग वाला काम है। और जब भी हम फील्ड पे जाते हैं, आपको एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, मेक इट सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है? 82 बताने में आसान है, इस्तेमाल करने में आसान है। किसान क्या चाहता है? अच्छी फसल तो चाहता ही है, बट यूज करने में उसको आसानी। आप उसको कंफ्यूज करके रख दो, देखो वो प्रोडक्ट लेगा ही नहीं।
हुआ है किसी के साथ ऐसा? दुकान वाले कंफ्यूज कर देते हैं सर अभी सर, क्या हुआ? दुकान वाले कंफ्यूज कर देते हैं उनको। राइट? उस पर हुआ सर मॉस में जैसे अलग अलग बोलते हैं स्प्रे के लिए, हाँ। साथ के साथ नहीं करने करते तो रहते धोखे कवर करते। हाँ, मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है आपको। देखो सिंपल क्या है, जितना आप फार्मर को यूज करने में आसानी है उतना वो प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। रासायनिक खाद पैकेट ओपन किया, खेतों में डाल दिया, उसमें कुछ है 10 चीजें मिलाओ फिर डालो तैयार करके, ऐसा कुछ है? अच्छा, आप में से जीवामृत कितने लोग यूज करते हैं? केवल एक ही। वो पता है क्यों? क्योंकि उसमें हर चीज सही मात्रा में डलनी चाहिए। वो झंझट कौन पालेगा? उसको 8-10 घंटे रखना पड़ता है, उसको प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, तब जाके उसकी रिजल्ट बेहतर आएंगे। तो उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ज्यादा किसान उसकी तरफ देखते नहीं है। उनको अच्छा क्या लगता है, मार्केट से 50 किलो खाद लेके आओ, डाल दो खेतों में, काम हो गया। तो हमेशा 82 के बारे में जब भी आप बताते हो या कोई भी आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो तो बताने में आसान क्या है, जिससे कि आप उस समझ पाओ पहले तो, और फिर आप उस किसान को समझा पाओ। एक ही प्रोडक्ट ऐसा है जो बताने में सबसे आसान है, दिखाने आप इसका डेमो भी दिखा सकते हो और यूज करने में सबसे आसान है, दैट इज राइट। सेकेंड,